हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे पैरेलल लाइंस। राइट, देखिए टू लाइंस, एनी टू लाइंस एल एंड एम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। वन अनदर लाइन, थर्ड लाइन और है, ये इसको कट कर रही है ये, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन, दो टू और मोर, a line, straight line which cut two or more line at a distinct point, यानी एक ये डिस्टिंक्ट मतलब ये इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर सेट टू बी ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसवर्सल। अब देखिए, यदि ये लाइन पैरेलल, पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल की। ऑल्टरनेट एंगल फॉर व्हाट? देखिए दो लाइनें, देखिए Z और F, आप लोगों को वर्ड याद रखना है खाली, इसमें Z एंड F। ये देखिए यहाँ ये Z बन रहा है, देखिए ये Z बना, ये क्या बना? Z बना, देखिए ये बन गया Z। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह से ये दोनों, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होंगे। मान लीजिए सपोज ये x एंड y, दिस इज z एंड a, तो x और y ऑल्टरनेट है, z एंड a ऑल्टरनेट है। अब यदि ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, बट यदि these two lines are parallel, then the alternate angles are equal। x y के होगा, z a के होगा। क्लियर? ऑल्टरनेट, सबसे पहले क्या हमने लर्न करा अभी? ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? ऑल्टरनेट एंगल मैं यहां लिख देती हूं, ऑल्टरनेट एंगल। अब सेकंड है, क्या कहते हैं उसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, ये लाइन समझ, सपोज ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल तो भी कहलाते थी, पैरेलल नहीं होंगी, बट पैरेलल होंगी तो इक्वल होंगे। ये x है, दिस इज ऑल्सो x, एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां आपको क्या चीज वर्ड याद रखना है? z। ऑल्टरनेट में याद रखना है z। क्लियर? यहां देखिए हम ऐसे बनाते हैं z। अब आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें हमें वर्ड याद रखना है f। ये देखिए f चाहे अपोजिट हो, या जैसे इसमें देखिए z यहाँ पर क्या बन रहा है? अपोजिट बन रहा है। ऐसे वाला z भी तो बन रहा है, ये दोनों। इसी तरह से f में देखिए, ये वाला f ले लेते हैं, ब्लैक से कर देती हूँ मैं फिर से आगे। f, दिस एंड दिस, ये दोनों होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और यदि ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। हमने यहाँ इसको y लिया था ना, इसे y ही लिख लेते हैं, तो ये भी क्या होगा? y होगा। पीछे हमने इसको क्या लिखा था? x लिखा था, ये वाला, तो ये वाला भी x हो गया। और भी देखिए इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। पेयर कितने होते हैं? एक पेयर ये, एक पेयर ये, टू पेयर और भी पेयर होते हैं। कौन से पेयर होंगे?
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। ये एंगल कितना है x, तो ये भी x होगा। मैंने बताया ना कि अपोजिट भी और जैसा, f याद रखना है हमें। मैं इसको बना देती हूँ यहां पर f, एंड दिस इज y, ये y, ये भी y। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या हुआ z, मतलब ऐसे यदि हम करेंगे यहां पर ये लाइन आई तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल होंगे। और f इस तरह से लाइन करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। f याद रखना है, f एक ऐसे बना, देखिए एक f कैसे बन गया, देखिए ऐसे बन गया, ये बना नहीं बना, क्लियर। अच्छा, अब हम दोबारा से नंबर 1 और 2 3 डाल के करते, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या होगा, ऑल्टरनेट। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट, क्लियर। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, f, यहां f बना देते हैं हम। कौन सा एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, यहां पे करस्पॉन्डिंग लिख देती हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल a, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल c लिख देती हूँ। एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, दिस इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, दिस इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, दिस इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें यदि इस तरह से सपोज कोई भी एक एंगल पता है, सपोज हमें ये एंगल मालूम है, ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये एंगल क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, अब देखिए ये 30 डिग्री है तो ये 7 वाला 30 डिग्री होगा, मतलब ये वाला 7 वाला, 7 वाला कौन सा है, ये वाला। 3 इक्वल्स टू ये वाला है, हाँ देखिए 1 इक्वल्स टू, ये 1 कितना है, 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री, क्लियर। अब ये इसके इक्वल आया, मैं यहां भी लिख देती हूँ, देखिए 30 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 डिग्री है तो 5 वाला भी 30 डिग्री है, ये भी, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो कैसे करा, देखिए यहां पर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। एक देखिए इन दोनों का रिलेशन और है, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट भी है, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट। डिपेंड करता है आपने किस रिलेशन से लिखा है, वो रीजन लिखना होगा। यदि इससे रिलेशन लिखते हैं तो लिखेंगे ऑल्टरनेट, इससे इसको लिख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग, यदि इन दोनों का आपस में करते हुए लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, क्लियर। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितना होता है, 180 डिग्री, इसको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं और एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ये भी 150 डिग्री,
ये भी 150 डिग्री, ये भी 150 डिग्री। तो एक एंगल से हमें सारे एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया होगा। अब ये इस तरह से एक देने के बाद में बाकी सब निकालने के लिए आते हैं। कभी कभी 2 से ग्रेटर भी लाइंस होती हैं ऐसे। अब सपोज ये वाला 30 डिग्री है, ये तीनों पैरेलल हैं, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। एफ वाली बात चल रही है ना, एफ में कौन सा होता है मैंने बताया था, करस्पॉन्डिंग सी वाला, सी सी सी। ये इसके वर्टिकली अपोजिट, ये भी 30 डिग्री, ये इसका वर्टिकली अपोजिट 30 डिग्री, ये इसका वर्टिकली अपोजिट 30 डिग्री। या हम इसको इससे लेते तो क्या हो जाता, ऑल्टरनेट एंगल बोलते। क्लियर? अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला कितना हो गया 150 डिग्री, ये भी 150 डिग्री, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 150 डिग्री। अब ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यदि ये 150 डिग्री है, अब हम इस वाले एंगल को और इसको निकालना है। हमने इसको यदि यहाँ पर तो लिख दिया क्या है ये, यदि इसको हमने इससे निकाला तो यहाँ लिखेंगे हम क्या रीजन है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल से होगा। क्लियर? चलिए ठीक है।